हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं जितेंद्र भारद्वाज आपका एसके बुक्स यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी लगातार कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। तो रीजनिंग का जो चैप्टर है वो है सिस्टमेटिक ऑर्डर। उसके आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तो दोस्तों, आर्मी अग्निवीर जनरल ड्यूटी के जो हमारे प्रैक्टिस सेट है, जो आज बेहतरीन लाजवाब रहने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और चलते हैं हम हमारी क्लास की ओर। ओके, तो आर्मी अग्निवीर जनरल ड्यूटी का ये आपकी क्लास रहेगी दोस्तों, रीजनिंग की है। ठीक है। और दोस्तों, ये देख रहे हैं 3 बुक्स। पहले मैं इन बुक्सों की आपको विशेषताएं बता देता हूं, ध्यानपूर्वक आप अच्छे से सुनना। पहली बुक्स है आपकी एसके बुक्स द्वारा आयोजित की गई है। यह है अग्निवीर भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी जीडी भर्ती परीक्षा के लिए है। ठीक है, ये एग्जाम के लिए है आपके लिए। इसमें सामान्य विज्ञान, गणित, तर्क शक्ति, सामान्य ज्ञान के साथ जो क्वेश्चंस रखे गए हैं, सभी विषयों की थ्योरी और अध्ययन के लिए ये है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अभ्यास प्रश्नों को टॉपिक के अनुसार दिया गया है। जो भी आपके अभ्यास क्वेश्चन है वो टॉपिक के अनुसार यहाँ रखे गए हैं। मूल विधि के साथ शॉर्टकट विधि भी दी गई है। ठीक है। कठिन प्रश्नों के लिए आपको कुछ हल यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे रीजनिंग के, मैथ्स के, जीके के, सब आपके जो टिपिकल क्वेश्चन होते हैं उसका आपको बेसिक आपको आंसर भी दिया गया है। ठीक है, ये है एक गाइड। तो दोस्तों, इस गाइड को लेकर आप अपनी आर्मी अग्निवीर जनरल ड्यूटी का आप तैयारी शुरू कर दीजिएगा। ठीक है। दूसरी बुक्स है आपकी ये रेड कलर की, एसके बुक्स द्वारा आयोजित की गई है। अग्निवीर भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी जीडी अभ्यास पेपर। ठीक है, ये अभ्यास पेपर हैं जो आज हमारी क्लास है उसकी। ठीक है, उसके 50+ पेपर्स हैं दोस्तों इसमें। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बुक है। आज ही इस बुक्स को लेकर अपनी जो प्रैक्टिस है उसको लगातार जारी कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता लग जाएगा कौन सा टॉपिक आपका कमज़ोर है, कौन से टॉपिक में आपको अधिक मेहनत करनी है, किस बेस पर आप अपने जो अचीवमेंट है उन सभी को प्राप्त कर सकते हैं धीरे धीरे। ठीक है। तीसरी बुक्स रही आपकी, ये है एसके बुक्स द्वारा आयोजित की गई तर्क शक्ति परीक्षण की। ये रीजनिंग की बुक्स है दोस्तों। इस रीजनिंग की बुक्स में आपको जो आपके सिलेबस में जो चैप्टर होते हैं उनमें कुछ मॉडरेट टिपिकल क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी को कवर करते हुए, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आते हैं उन सभी को कवर करते हुए ये कंप्लीट रीजनिंग की बुक्स है। इसमें एक एक टॉपिक के साथ साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है। बहुत अच्छे से आपको विभिन्न एग्जामों के क्वेश्चंस यहाँ रखे हैं, उन सभी क्वेश्चनों की आप अच्छे से प्रैक्टिस करके अपनी रीजनिंग को और मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये रही इन तीनों बुक्सों की बात। इन तीनों बुक्स आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही बोर्डों पर उपलब्ध हैं। ऑनलाइन आप किसी भी प्लेटफॉर्म से खरीद सकते हो। ऑनलाइन जब आप किसी भी प्लेटफॉर्म से अगर कहीं दिक्कत आती है तो हमारे एसके बुक्स में आप फोन करके भी मंगा सकते हैं, ये आपको भी सुविधा दी गई है। ऑफलाइन आप नियरेस्ट किसी भी बुक सेलर पर जाकर हमारी एसके बुक्स की जो ये अग्निवीर भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी के अभ्यास पेपर हो, चाहे हमारी गाइड हो, चाहे ये रीजनिंग, ये तीनों बुक्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं हम हमारे अभ्यास प्रश्न के ओर। तो ये है पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। आप पहले मेरी एक बात अच्छे से सुन लीजिए। मैं क्वेश्चंस पहले आप आंसर दीजिएगा। आपका आंसर सही है गलत है, जब मैं आपको आंसर बताऊं तो आप उसको चेक करिएगा। ठीक है, पहले आप वीडियो को रोक के पहले अपना आंसर दीजिएगा, फिर चेक करिए हमें किस बेस पे हमारा आंसर सही है तो अच्छी बात है, और कहीं दिक्कत है तो उसको अच्छे से समझे। ठीक है, और साथ के साथ आपको मैं बेसिक कंसेप्ट भी बता दूंगा और शॉर्टकट भी यहाँ बता दूंगा। वैसे तो मैंने आपको इस क्लास से पहले बेसिक क्लास पूरी पढ़ा दी है। आज जो हम प्रैक्टिस करेंगे वो हम फॉर्मूले और शॉर्टकट विधि से आंसर निकालना सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक कतार में राम का दाईं ओर से 9वां स्थान एवं बाईं ओर से 13वां स्थान है, तो बताओ कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो यहाँ पूछा गया है, ध्यान से सुना बेटा, कतार में कुल
व्यक्तियों की संख्या। तो मैंने आपको बता रखा है कि जब हमें कतार में कुल व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है तो हम बाईं ओर प्लस दाईं ओर -1, ये हमारा फॉर्मूला था। ठीक है, जो कि कल हमने अच्छे से समझा था कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है, बराबर ये लेफ्ट प्लस राइट -1, ये हमने एक शॉर्टकट के रूप में एक फॉर्मूला बताया था, वही ये फॉर्मूला है। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या निकालना है, कुल व्यक्ति निकालना है। तो चलिए बाईं ओर से, मतलब राम का बाईं ओर से दाईं ओर से कौन सा स्थान है, 9वां, और बाईं ओर से कौन सा है, 13वां, दोनों को जोड़ देंगे -1 कर लेंगे। तो भाई 13 और 9 कितने होते हैं, 22, -1 करेंगे तो 21। तो कुल जो संख्या है हमारी छात्रों की वो कितनी है, यहाँ व्यक्तियों की 21। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है, सी बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, अब देखिए आप इस क्वेश्चंस को विदाउट पेन और डायरेक्ट आप पढ़ते समय कैसे हल करेंगे, ये आप ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है, देखिए बेटा ध्यान से देखें आप इस चीज को। आपको एक कतार में राम का, किसका, राम का, ठीक है, वो कह रहा है दाईं ओर से कौन सा स्थान है, 9वां, एवं बाईं ओर से कौन सा स्थान है, 13वां। तो बताओ कतार में कुल व्यक्तियों की संख्या, कुल पूछ रहा है ना। तो भैया जो आपको वैल्यू दी गई है एक ही व्यक्ति की, दोनों सिरे से दोनों को जोड़ लीजिएगा। तो भाई 9 और 13 कितने होते हैं, 22, और 1 माइनस कर दीजिए, कितना हो गया, 21। आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट। ये आपका आंसर बन जाता है शॉर्टकट में। क्वेश्चन को पढ़ते समय ही आप आंसर दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ये कह रहा है एक पंक्ति में मोहिनी का दाईं ओर से 17वां स्थान एवं बाईं ओर से 18वां स्थान, तो बताओ कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो वही कुल व्यक्ति पूछ रहा है। तो ध्यान से देखिए, कुल व्यक्तियों की संख्या, तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या लगेगा हमारा, लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है, लेफ्ट साइड प्लस राइट साइड -1। तो आपको पता है कि राइट साइड से कितना है, 17, और लेफ्ट साइड से कितना है, 18 -1। ठीक है दोस्तों, 18 और 17 कितने हो गए आपके पास, 35, और -1 कर देंगे तो कितना आ गया, 34। तो कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 34। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ये आप इस पैटर्न से आराम से अपना आंसर दे सकते हैं, लेकिन अपने एग्जाम में और फटाफट कैसे कर सकते हैं, वापस आप देखिएगा। आपने पढ़ा कि एक पंक्ति में मोहिनी का दाएं से कौन सा है, 17वां स्थान, और बाईं ओर से कौन सा है, 18वां स्थान। एक ही व्यक्ति का स्थान दिया है तो दोनों को जोड़ देंगे, 35 और -1 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 34। तो ये कितने आ गए, ये टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकल के आ गए, ये 34। ओके, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए। हम अपने YouTube चैनल पर आर्मी अग्निवीर के कुछ टॉपिक्स को पूर्ण पढ़ाएंगे। जो हम विषय YouTube में पढ़ाएंगे उन पर विषयों में अग्निवीर से जो भी प्रश्न पूछे जाएगा, अगर आपको वीडियो को ध्यान से सुनोगे तो उसका हल कर पाओगे। परंतु संपूर्ण सिलेबस एग्जाम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन जो भी अग्निवीर भर्ती परीक्षा में पूछे जाएंगे उनका हम हमारे ऑफलाइन सेंटर में विस्तार से पढ़ाएंगे। साथ में ही हम टेस्ट भी लेते रहेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि आप किस विषय में कमजोर चल रहे हैं। फिर उस विषय को लेकर उस विद्यार्थी पर हम विशेष ध्यान दिया जाता है। हम परीक्षा से पहले विद्यार्थी को नोट्स भी देंगे, जिससे परीक्षा में सवाल आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखिए बेटा क्या कह रहा है, एक वृक्षों की पंक्ति में आम का दोनों तरफ से 14वां स्थान है, तो बताओ उस पंक्ति में कुल कितने वृक्ष हैं। अब ये एक ध्यान रखना, ये पंक्ति है, ठीक है, जिस पंक्ति का कोई लेफ्ट राइट आपको दिया नहीं गया है, वो फेस दिया नहीं गया है, तो आपका ये फेस नॉर्थ में होगा, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है इसका। यहाँ कुछ ये वृक्ष लगे हुए हैं, ठीक है। इसमें कह रहा है एक वृक्ष की पंक्ति में आम का दोनों तरफ से कौन सा स्थान है, 14वां। लेफ्ट साइड से भी ये आम का यहाँ पे देखोगे, ठीक है, 14वां है, और इधर से भी देखोगे तो भी कितना है, 14वां। ये सीट दोनों तरफ से कौन सा है, 14, ठीक है। तो दोनों को जोड़ लेंगे और एक घटा लेंगे, ठीक है। तो 14 और 14 28 माइनस 1 करेंगे तो 27। तो टोटल जो वृक्षों की संख्या है, टोटल जो वृक्षों की संख्या है वो कितनी है दोस्तों, यहाँ पे कितनी है, 27। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए बिल्कुल आपका सही है। ये ध्यान रखना, दोनों तरफ का मतलब होता है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड, ठीक है। तो याद रखें, इसको भी आप ऐसे ना करके शॉर्टकट में कर सकते थे, क्योंकि बताओ कुल कितने वृक्ष हैं, टोटल पूछे गए हैं, तो ये है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 ये, और दोनों तरफ का मतलब होता है लेफ्ट ऑफ राइट, ठीक है। 14 प्लस 14 माइनस 1, तो 14 दूना 28 माइनस 1 27। ये इस विधि से भी आप इसको आंसर देखें तो भी आपका कौन सा आएगा, ए 27, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, आप आंसर बताएंगे फटाफट। इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइएगा, ठीक है। चलिए सभी ने आंसर लगा लिया होगा। मेरा कतार में दोनों किनारों से 21वां स्थान है, दोनों किनारों से भाई कितना है, दोनों किनारों से 21वां स्थान है, तो बताओ कतार में कुल कितने छात्र बैठे हैं या व्यक्ति बैठे हैं। ओके, ध्यान रखना दोनों किनारे हैं तो 2 बार जोड़ लेंगे, 21 प्लस 21 माइनस 1, 21 दूना 42 माइनस 1 कितना हो गया, 41, कितना हो गया, 41। बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। ऐसे आप डायरेक्ट क्वेश्चंस को हल कर देंगे। आपने आंसर दिया होगा, सभी का सही आंसर आया होगा, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस का आंसर आप दोगे फिर। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, 5 नंबर का आप आंसर दीजिएगा बेटा, सभी फटाफट आंसर देके बताएं। कक्षा 10 में मोहित का आगे से 6वां क्रमांक और विजय का पीछे से 7वां क्रमांक है, तो बताओ कतार में कुल कितने छात्र हैं, ठीक है। तो सभी बताएंगे कतार में कुल कितने छात्र हैं। इसका आंसर बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, स्टार बना लेना, ध्यान से समझना है बेटा, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, क्लास 10th मोहित का आगे से कौन सा है, अब ये देखिए क्लास 10th है, ठीक है। ये क्लास कौन सी है दोस्तों, 10th। इसमें ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड, क्योंकि यहाँ पंक्ति या कतार का मुंह के बारे में कुछ नहीं बोला गया, तो ये नॉर्थ की ओर फेस कर रही है, अपने लेफ्ट अपने राइट इसके अनुसार हैं, ठीक है, यहाँ कह सकते हैं। आगे मोहित का आगे से कौन सा क्रमांक है, 6वां। अगर मैं मोहित का आगे से यहाँ से देखूँ ये, ठीक है, मोहित का क्रमांक ये 6वां है, और विजय का पीछे से कौन सा है, विजय का ये पीछे से कौन सा है, यहाँ देखूं तो ये विजय है, ठीक है, ये विजय का ये कौन सा है, 7वां। तो बताओ कतार में कुल कितने व्यक्ति हैं। अब देखिए मोहित और विजय हैं, दोनों के मध्य के बारे में हमें जानकारी नहीं है, इसके बारे में जो ये मध्य है इसके बारे में हमारे को जानकारी नहीं दी गई है, बिल्कुल जानकारी नहीं दी गई है, इसलिए हम इसका कुल ज्ञात नहीं कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये दोनों इधर उधर हों, ये या इधर उधर हो जाएं, आपस में भी क्रॉस कर सकते हैं, एक दूसरे के
जस्ट पास में भी हो सकते हैं या दूर हो सकते हैं, मध्य में क्या है ये हमारे को कोई कंडीशन नहीं दी गई है, तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन इज करेक्ट, ज्ञात नहीं कर सकते। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, याद रखना इस प्रकार के क्वेश्चन यदि आपके आ जाते हैं तो उन्हें ध्यानपूर्वक देखना है, क्योंकि यदि यहाँ मध्य के बारे में कुछ भी दिया गया होता तो हम आंसर निकालने की पूरी कोशिश करते। यहाँ मध्य के बारे में नहीं दिया गया है, इसलिए हम कह सकते हैं ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, आंकड़े अपर्याप्त हैं, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6, एक क्लास में कुल 35 छात्र बैठे हैं, उसमें माधव का आगे से 11वां स्थान है, तो बताओ पीछे से माधव का कौन सा क्रमांक है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि कुल देके एक साइड से स्थान दे दे, एक साइड से पूछे, तो आप इजीली अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इसका क्या फॉर्मूला बनता है, ध्यान से देखिए। माधव का पीछे से स्थान, ये है, इसका फॉर्मूला लिखेंगे हम, कुल व्यक्तियों की संख्या माइनस दिया गया स्थान प्लस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला बनता है। अब जो दिया गया स्थान है वो कहां से है, आगे से, ये हमें ध्यान रखना, कहां से दिया है, आगे से। ठीक है, तो कहां से पूछ रहा है, पीछे से। तो चलिए यहां पे कुल कितने व्यक्ति हैं, 35, कितने बेटा, 35, माइनस जो आगे से स्थान दिया वो कितना है, 11, प्लस 1। ये हम इस पैटर्न को अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 35 में से 11 गए तो कितने बचे, 24, प्लस 1 कर देंगे तो कितना हो गया बेटा हमारा, 25। ठीक है, देखिए 35 में से 11 जाएंगे 24 और प्लस 1 का है, तो 24 प्लस 1 करेंगे तो 25। ए ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है, ए बिल्कुल अपना सही है। इसका मतलब है कि माधव का पीछे से कौन सा स्थान है, 25वां स्थान है। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए सभी बताइएगा आंसर क्या होगा, आराम से पहले आप लोग बताइएगा। तो आप लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। चलिए अब हम इसको हल करते हैं। एक क्लास में कुल 65 छात्र हैं। कितने छात्र हैं दोस्तों इस क्लास में, 65 छात्र हैं। ध्यान से देखना बेटा, मैं इसको एक बार ऐसे विधि से बता देता हूँ, बेसिक विधि से। ये क्लास है, इस क्लास में टोटल कितने छात्र हैं, 65 छात्र हैं। ये 65 छात्र हैं। उसमें ज्योति का दाईं ओर से 27वां स्थान है। अब इस कतार का फेस तो दिया नहीं है कहीं, तो इसका फेस हमेशा नॉर्थ में होगा, तो ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। ओके, अब ध्यान से देखोगे तो आप ये कह रहा है ज्योति का दाईं ओर से, इधर से ज्योति का ये स्थान है। ठीक है, ये किसका है, ज्योति का, और ये कौन सा है, 27वां। ठीक है, तो बताओ ज्योति का बाईं ओर से कौन सा स्थान है, वो पूछ रहा है बाईं ओर से। अब इधर से इस ज्योति का स्थान पूछा जा रहा है, ये वाला। ठीक है, आपको कुल भी दे दिए, एक तरफ से स्थान दे दिया, एक तरफ से पूछ रहा है, तो क्या करोगे भैया, तो कुल माइनस दिया गया स्थान प्लस 1, यही करना है अपने को। ठीक है, अब देखिए 65 में से 27 जाएंगे तो कितने बचेंगे भैया, यहाँ पे 38 बच जाएंगे, और प्लस 1 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 38 और 1 39। तो यहाँ जो ये लेफ्ट साइड से ज्योति का स्थान है वो कौन सा है, 39। कौन सा है बेटा, 39 है, 39, इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, अब इसको आप यहाँ डायरेक्ट करें तो क्या है, आपको मैंने बता रखा है। यदि कुल दे दिए जाएं और एक तरफ से व्यक्ति का स्थान दे दिया जाए तो आप याद रखेंगे दूसरी तरफ से स्थान पूछा जा रहा है, लेफ्ट से पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखें टोटल माइनस राइट प्लस 1, यही करना था। तो टोटल कितने थे भाई, 65, माइनस दिया गया स्थान 27,
प्लस 1, तो 65 में से 27 गई तो कितने बचे भाई 38, और प्लस 1 कर दिया तो कितना हो गया 39। ये छोटा सा होमवर्क आप डायरेक्ट कर सकते हैं, तो आपका आंसर आ जाता डी ऑप्शन 39। ओके दोस्तों, ये वही क्वेश्चन है जो आपको एज इट इज आपके आर्मी अग्निवीर जनरल ड्यूटी के अंदर एज इट इज दिखाई देंगे। इन क्वेश्चनों की बहुत अच्छे से बार बार प्रैक्टिस करना है और फॉर्मूले भी ध्यान रखना है, कंडीशन भी याद रखनी है, बेसिक क्लास पढ़ाइए उसको 1-2 बार ढंग से देखना है, जिससे ये क्वेश्चंस आप इजीली उनको हल कर सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। एक स्कूल के 12वीं क्लास के छात्रों की कुल संख्या 47 है। ठीक है, क्लास कौन सी है बेटा 12 उसके कुल छात्रों की संख्या है आपके पास 47। कितनी है 47। उसमें से नेहा का दाईं ओर से कौन सा है 23वां स्थान। तो बताओ नेहा का बाईं ओर से कौन सा स्थान है, ये पूछा जा रहा है। वही कंडीशन हो गई, तो हम क्या कह सकते हैं, लेफ्ट साइड से आपसे पूछा जा रहा है तो टोटल माइनस राइट प्लस 1 ये कर देंगे। तो देखिए टोटल कितना है बेटा 47 माइनस राइट से स्थान कितना है 23वां प्लस 1। तो बताइए 47 में से 23 जाएंगे तो कितने बचेंगे 24 प्लस 1 कर देंगे तो कितना हो गया बेटा 25। कितना हो गया 25। ए ऑप्शन इज करेक्ट। ए बिल्कुल आपका सही है कि नेहा का बाईं ओर से कौन सा स्थान है 25वां। देखिए आप इस तरीके से करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, और आप ध्यान से उस चीज को और भी फास्ट करना चाहते हो, फटाफट करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चंस पे ध्यान देना है, और क्वेश्चन पे ध्यान देते ही समय आप आंसर दे सकते हैं। टर्म ये है कि आपको बेसिक कंसेप्ट, बेसिक चीजें आपकी क्लियर होने चाहिए, फंडामेंटल बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, जिससे आप क्वेश्चंस को देखते ही आप आंसर लगा सकें। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। स्कूल में 12वीं क्लास की छात्रों की कुल संख्या कितनी है 47। टोटल छात्रों की संख्या कितनी है सर 47। वो कह रहा है नेहा का राइट साइड से आपको दिया गया है 23वां स्थान। तो बताओ उसका नेहा का लेफ्ट साइड से, नेहा का कहां से पूछ रहा है लेफ्ट साइड से। तो हमारे पास फॉर्मूला सर कि टोटल माइनस राइट करेंगे तो देखिए 47 में से 23 जाएंगे तो कितने बचेंगे 24 प्लस 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा नेहा का लेफ्ट साइड से 25वां स्थान। ये आपका 25, इतने से में आपका आंसर आ जाता। ठीक है, लेकिन इनके लिए बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जो बुक्स से बताई हैं उन्हें लेकर आप अच्छे से अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे आपके क्वेश्चंस, आपके एग्जाम के अंदर आपको बहुत कंफर्ट फील होगा और आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। एक पंक्ति में सुनील का आगे से 8वां स्थान और आरती का पीछे से 7वां स्थान है। अब ध्यान से देखना, सुनील का आगे से कौन सा है 8वां स्थान और आरती का पीछे से कौन सा है 7वां स्थान। ठीक है, और कह रहा है अब सुनील और आरती आपस में स्थान बदल लें। ये बहुत अच्छी लाइन है, आपस में स्थान बदल लें ये दोनों। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस क्वेश्चंस को कैसे करोगे बेटा। ये कतार है, इस कतार का मुंह किधर है, ये उत्तर साइड की ओर है नॉर्थ, तो लेफ्ट हमारा लेफ्ट होगा, राइट हमारा राइट होगा इस किनारे पे। ठीक है, अब ध्यान से देखें यहाँ पे, तो आपको ये सुनील का आगे से, आगे मतलब बाईं ओर से, सुनील का आगे से इस साइड से आप देखोगे तो यहाँ ये जो सुनील की कुर्सी है, किसकी है सुनील की जो कुर्सी है, ठीक है, वो कौन सी है 8वीं। और पीछे से मतलब राइट साइड से ये जो कुर्सी है, ये यहाँ से राइट साइड से ये आरती की कुर्सी है, और आरती की कुर्सी कौन सी है बेटा ये 7वीं है। कौन सी है 7वीं। ठीक है, अब भी दोनों आपस में स्थान बदल लें तो देखो आरती सुनील की कुर्सी पे आ जाए और सुनील आरती की कुर्सी पे चला जाए, तो ये जो कुर्सी बनी है अब वो बनी है आरती की, और ये जो कुर्सी बनी है वो बनी है सुनील की। ठीक है बेटा, यहाँ पे ये अपने को करना है। अब वो कह रहा है
तो अब सुनील का स्थान आगे से 13वां हो जाता है। आगे से मतलब इधर से कौन सा स्थान हो जाता है, ये इसका 13वां हो जाता है। ठीक है, अब आप ध्यान देना कि ये जो कुर्सी थी इसका हमें राइट साइड से स्थान भी पता लग गया और इस कुर्सी का हमें लेफ्ट साइड से भी स्थान पता लग गया, क्योंकि ये कुर्सी और ये कुर्सी एक ही हैं। ठीक है, ये अदला बदली करे हैं इन्होंने, यहाँ से यहाँ आ गई और यहाँ से ये यहाँ आ गई, तो ये एक ही नंबर है। ये कुर्सी पे ये 7 नंबर कहाँ से, दाएं से, और ये 13 नंबर कहाँ से, बाएं से। आगे क्या कह रहा है, तो बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं भाई, हम दोनों को जोड़ लेंगे। 7 और 13 कितने होते हैं, 20। और इस जो सीट है इसको 2 बार गिन लिया है तो 1 बार घटा लेंगे, तो 20 - 1 बराबर 19। तो कुल जो व्यक्तियों की संख्या है, कुल संख्या है वो है 19। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए बिल्कुल आपका सही है। दोस्तों इस क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ के ध्यान से आंसर दें, और ये बहुत ही शानदार क्वेश्चंस है। ऐसे क्वेश्चंस आपके आर्मी अग्निवीर जीडी के अंदर हुबहू देखने को मिल जाएंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को बड़े धैर्य से, बड़ी समझदारी से करना है। ठीक है, आपको मैंने एक बार समझा दिया है, और आप एक बार पुनः वीडियो को दोबारा से सुने और देखें कि ये आंसर किस बेस पे कैसे कैसे हमें रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 है। एक कतार में रघु का दाईं ओर से 11 और ज्योति का बाईं ओर से 10वां स्थान है। अब रघु और ज्योति आपस में स्थान बदल लें। देखिए आपस में स्थान बदल लें, ये दोनों का आया हुआ अभी अभी हमने किया, ऐसा ही क्वेश्चन आ गया। फिर हम इसको एक बार पुनः करें, तो ये हमारी कतार हो गई। इस कतार में हमने ये फेस कतार कर रही है नॉर्थ में, तो ये लेफ्ट साइड है और ये कहाँ है, राइट साइड है। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखना है इसको। ये कह रहे रघु दाएं से 11, तो यहां से ये रघु है इस कुर्सी पे। ठीक है, ये रघु है और ये कौन सा है, 11वां। ठीक है, आगे कह रहा है ज्योति बाएं से 10वीं, ज्योति है यहां से, ये ज्योति है। ठीक है, ये कौन सी है, 10वीं स्थान है। ठीक है, अब दोनों स्थान बदल लें। अब देखो ये जो कंडीशन है, ये जो सीट पर रघु बैठा है इस सीट पे कौन आ जाएगी, ज्योति, और इस ज्योति सीट पे बैठी है इस पे कौन आ जाएगा, रघु। अब देखिए ये यहाँ आ जाएगा ये सीट पे और ये यहाँ चली जाएगी। ठीक है, तो ये अब जो आया है वो कौन हो गया, ये रघु हो गया, और यहाँ कौन हो गया, ज्योति हो गई। ठीक है, ये कौन हो गई, ज्योति हो गई इस जगह। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब ज्योति का स्थान बाईं ओर से 13वां हो जाता है। अब बाईं ओर से इधर से यहीं से इसी सीट में ये ज्योति का कौन सा स्थान हो जाता है भाई, 13वां हो जाता है। कौन सा हो जाता है, 13वां स्थान हो जाता है। ठीक है, तो अब इस सीट का हमें यहाँ दाएं से भी पता है और बाएं से भी ये पता है, एक ही सीट है। तो हम इन दोनों क्रमांकों को जोड़ लेंगे, जो नंबर हैं 11 + 13 कितना हो गया बेटा, 24 - 1 कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 23। कितना आ जाएगा, 23। तो कुल जो संख्या है वो कितनी है, 23 है। तो ये पूछ रहा है, तो बताओ पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, 23। सी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है, सी बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, कर सकते हो आराम से। मैंने एक बार अच्छे से समझा दिया है, और आप एक बार पुनः इन क्वेश्चनों पर अच्छे से प्रैक्टिस करें जैसे मैंने आपको समझाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 11, एक पंक्ति में ए का आगे से 15वां स्थान, बी का पीछे से 15वां स्थान। देखिए ए का आगे से भी 15 है और बी का पीछे से भी 15 स्थान है। इन दोनों के मध्य में 4 व्यक्ति बैठे हैं। तो बताओ कतार में कुल अधिकतम कितने व्यक्ति हैं। तो देखिए इसका फॉर्मूला है, कतार में कुल अधिकतम व्यक्ति की संख्या। ठीक है, बाईं ओर प्लस दाईं ओर प्लस
मध्य की संख्या, ठीक है, ये आपका अधिकतम बन जाता है। ठीक है, कतार में कुल अधिकतम व्यक्तियों की संख्या मतलब बाईं ओर प्लस दाईं ओर प्लस मध्य की संख्या। ठीक है, अब हमें ये फॉर्मूला इसको सेट करेंगे तो ध्यान से देखिए, ए का आगे से कौन सा है दोस्तों 15, आगे मतलब बाएं, प्लस बी का पीछे का 15, प्लस मध्य में कितने हैं 4। ठीक है, तो 15 15 30, 30 प्लस 4 34। तो अधिकतम जो व्यक्तियों की संख्या है वो है 34, इसलिए ए ऑप्शन इज करेक्ट। ए बिल्कुल आपका सही है। दोस्तों ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद है तो आप इजीली अपना आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अधिकतम के लिए आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, यहां लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल, इसको आप जोड़ोगे तो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट निकल के आ जाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 12, एक पंक्ति में ए का आगे से 15वां, बी का पीछे से 15वां स्थान है, इन दोनों के मध्य में 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो बताओ कतार में कुल न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या। ये कह रहा है न्यूनतम, आपको पहले क्वेश्चंस में पूछा था अधिकतम और अब पूछ रहा है न्यूनतम, तो इसका फॉर्मूला है, ध्यान रखना, न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, इसका फॉर्मूला है लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल -2, ये फॉर्मूला है। ठीक है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल -2। तो आप इसको लगाओगे फॉर्मूले को तो देखिए, ए का बाईं ओर से 15, बी का दाईं ओर से 15, मिडिल में 4 और 2, क्योंकि न्यूनतम के लिए क्या है, ये दोनों आपस में जो क्रॉस कर जाते हैं, जब आपस में क्रॉस कर जाते हैं तो इसलिए इसको 2 घटाना पड़ता है। ठीक है, तो अब इसको हम यहाँ ध्यान रखें, 15 15 कितना हो गया 23, -4 -2। अब देखिए माइनस माइनस के कितने हो गए 6, तो 30 में से 6 गए तो कितने बच जाएंगे 24। तो न्यूनतम जो संख्या है वो आपकी कितनी है 24। डी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है, डी बिल्कुल आपका सही है 24। इस फॉर्मूले को आप याद रखना बेटा, न्यूनतम को बहुत ही जरूरी फॉर्मूला है। इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाएं तो आप अपने एग्जाम में अच्छे से हल कर सकेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 13, एक पंक्ति में P का दाईं ओर से 11वां और Q का बाईं ओर से 18वां, इन दोनों के मध्य में 7 व्यक्ति बैठे हैं, तो बताओ कतार में न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या। तो भाई सर न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या का फॉर्मूला आप लगाइएगा, न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है, तो फॉर्मूला होगा लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल -2। ठीक है, न्यूनतम में क्या दोनों इधर उधर बदल जाएंगे, तो इसलिए मध्य को हमें घटाना पड़ता है। ठीक है, तो लेफ्ट से कौन है ये ध्यान रखें Q 18 प्लस राइट से कौन है P 11 माइनस मिडिल में कितने हैं बेटा, मध्य में 7 -2। ठीक है, अब ध्यान से देखिए 18 और 11 कितने हो गए 29, -7 -2। ठीक है, अब ध्यान से देखें 29 -7 -2, तो 29 में से अब हम माइनस माइनस के घटाएंगे तो देखिए 7 और 2 कितने हो गए 9। जैसे ही हम 29 में से 9 घटाएंगे तो बेटा हमारा जो आंसर आएगा वो है 20। कितना आएगा 20। ठीक है, तो यहाँ जो आंसर बना वो आंसर आपका बना बी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है, बी बिल्कुल आपका सही है। ओके दोस्तों, तो ये जो हमने क्वेश्चंस किए ये आपके प्रॉपर समझ में आए होंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके जो आपकी आर्मी अग्निवीर जनरल ड्यूटी का जो एग्जाम है, ठीक है दोस्तों,
तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो ये वीडियो आपको बहुत ही शानदार लगा होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और साथ के साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं आर्मी अग्निवीर जनरल ड्यूटी के रीजनिंग के प्रैक्टिस क्वेश्चंस बेसिक क्लास आपको लगातार आपके एग्जाम तक लेकर आऊँगा। ठीक है, मिलते हैं अगले सेक्शन में धुआंधारी के साथ, और आप भी अपनी करते रहिए जीत की तैयारी। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।